वेलकम बैक नाज़रीन। जराइम पर काबू पाने के लिए आईजी सिंध भी कोशा नजर आ रहे हैं और एडिशनल आईजी कराची भी कोशा नजर आ रहे हैं, लेकिन नित नए वाकयात रोनुमा होते दिखाई दे रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर। ऐसा ही एक वाकया है कि इंसानियत कांप उठी है। मंगोपीर औरंगी टाउन के इलाके की अगर बात की जाए, एक गोट के अंदर एक बच्ची के सामने उसकी माँ को कत्ल कर दिया गया, सर में गोली मार दी गई। रात भर बच्ची लाश के साथ बैठी रही। सुबह सवेरे जब लोगों ने देखा तो फिर ज़रा ये बताते हैं कि उसको जो है वो मुतल्लिका इदारों के हवाले किया गया, इन्वेस्टिगेट हो रहा है मामला। तमाम चीज़ें हैं, अब तक शनाख्त हो सकी मुल्ज़िमान की कि नहीं, क्या कड़ियाँ मिलती दिखाई दे रही हैं, इसी पर बात करेंगे। सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी ऑन कॉल मौजूद है। ताहिर, ये मामला क्या है जो गोली मारी गई है? क्या सिचुएशन इस वक्त सिनेरियो बिल्ट हुआ है? इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन में क्या बताया गया है? बिलाल, ये मंगो पीर का इलाका है, वंगी गोट, जहां पर गुज़श्ता रात के किसी पहर एक खातून को सर में गोली मारकर कत्ल किया गया था और इसी खातून की लाश के साथ इसकी बेटी, 4 साल बच्ची है, वो भी बरामद हुई है। सुबह का वक्त था जिस वक्त ये जानवर चराने वाला एक शख्स था और ये व्यापारी था जानवरों का। इसने बच्ची की आवाजें सुनी और इसी दौरान उसने दीगर अफराद को जमा करने के बाद वहां से लाश बरामद की। तो इसी लाश के नीचे से पत्थर के आते में जो है वो एक बच्ची का पांव भी नजर आया जिसे निकाला गया। ये सूरत हाल जिस वक्त पुलिस को पता चली तो कानून नाफिज करने वाले इदारे इस उलझी हुई घटती को सुलझाने में जो है वो मसरूफ अमल गए, लेकिन अब तक कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिल सकी है। ना ही औरत की शनाख्त हो सकी है, ना ही हमलावर से मुतालिक किसी किस्म के कोई शवाहिद मिले गए। 30 बोर का हथियार इस्तेमाल हुआ है, सर में एक गोली मारी गई है और साथ ही सर पे एक भारी चीज मारी गई है जिसके चोट का निशान भी मौजूद है। जो बच्ची जुबान इस्तेमाल कर रही है और जिस तरीके का वो बयान दे रही है वो समझ से काफिर है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहुत हद तक कोशिश की कि बच्ची से पूछ सकें, लेकिन वो क्योंकि मासूम सी बच्ची है वो इस तमाम सूरत हाल को वाज़ेह तौर पर बयान करने से काफिर है। इस तमाम सूरत हाल के बाद कानून नाफिज करने वाले खास तौर पर DSP मंगोपीर हैं तस्दीक वारिस शेख और SHO मंगोपीर हैं इंस्पेक्टर यासीन गुजर। क्राइम सीन यूनिट की मदद से इन्होंने शवाहिद इकट्ठे किए हैं। कुछ देर पहले जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ताहाल अब तक खातून की शनाख्त नहीं हो सकी है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की मदद से नादरा की हेल्प ली जा रही है और उस खातून की शनाख्त का अमल मुकम्मल करने की जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है। जो 30 बोर का एक जिंदा खोल मिला है और हथियार से इस्तेमाल होने वाला जो खोल मिला है वो दोनों पुलिस ने तहवील में ले लिए हैं, उसे भी फॉरेंसिक पर रवाना कर दिया गया है। पुलिस जल्द अज जल्द इस केस को हल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज पूरा दिन गुजर चुका है। कानून नाफिज करने वाले इदारे इस अंधे कत्ल की वारदात में अब तक कोई कामयाबी नहीं ले सके गए। बच्ची को रेस्क्यू इदारे के हवाले किया गया है, लेकिन सुबह के जो ये मनाजिर थे जो कि रेस्क्यू इदारे के मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किए गए थे, ये इंतहाई दर्दनाक मनाजिर थे कि जिस वक्त बच्ची की लाश, खातून की लाश के साथ इस जिंदा बच्ची को जो है वो बरामद किया गया है। इसकी पांव पर पत्थर भारी लगने की वजह से जो है वो सूजन है और सर का एक मकाम है जहां पर जो है वो हल्की सी चोट है, जिसे मुकम्मल तौर पर तहवील में लेने के बाद जो है वो रेस्क्यू इदारे के हवाले किया गया है, जहां उसकी सेहत पर खास तवज्जो दी जा रही है और उसका वक्त गुजारने के लिए जो है वो इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने जाए वकुआ और क्राइम सीन से तमाम वो शवाहिद ले लिए हैं जो जरूरी थे और क्राइम सीन यूनिट ने अपनी रिपोर्ट पुलिस को पेश की है, जिसके मुताबिक फिंगरप्रिंट्स भी वहां से लिए गए हैं, जिंदा खोल और असला का जो चला हुआ खोल था वो भी वहां से बरामद हुआ है। हथियार कौन सा इस्तेमाल हुआ है उसके उस हवाले से भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। 30 बोर का हथियार बरामद हुआ, इसमें इस्तेमाल हुआ है। पुलिस ने तमाम जो इब्तदाई ताहिर, ये भी जानना चाहूंगा, इस खातून को जिसको कत्ल किया गया है, इसके अभी तक कोई लवाहिकीन का मालूम नहीं हो सका? कोई शख्स ऐसा नहीं है जो उस इलाके के अंदर अतराफ में उसको जान सके, पहचान सके, शनाख्त का अमल मुकम्मल कर सके? फिलहाल क्योंकि खातून की तस्वीरें बहुत वाज़ेह है, मुख्तलिफ रेस्क्यू इदारों की मदद से और दीगर जो इस नौयत के इदारे हैं जो शनाख्त का अमल मुकम्मल करते हैं उनकी मदद से इसी और इसके अहले खानों को तलाश की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। शहर भर में मिसिंग खवातीन के हवाले से भी जो है वो मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं, लेकिन अब तक शहर में 25 साल किसी किस्म की लड़की के अगवा या फिर उसकी मिसिंग से मुताल्लिक कोई मालूमात मंगोपीर पुलिस को हासिल नहीं हो सकी है। नादरा की मदद से इसका इसकी जो शनाख्त का अमल है वो पुलिस दावा कर रही है वो जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इसके कत्ल की तहकीकात आगे बढ़ाई जाएंगी। पुलिस ने अब तक वाक़े का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस तरजीह दे रही है कि लवाहिकीन का पता चल सके ताकि लवाहिकीन की मुद्दत में इस मुकदमे को इनके अंदराज के बाद बाकायदा तौर पर इसकी कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन ताहिर, मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? सरकार की मुद्दत में ही कत्ल तो है, ये तो वाज़ेह हो चुका है।
बिलाल तरजीह होती है कि लवाहिकीन के मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि जो सरकार मुद्दत मुकदमा दर्ज होते हैं उसके अंदर जो तफ्तीशी अफसर होता है उसके तबादलों के बड़े खदशात होते हैं, जिसकी वजह से जो तफ्तीशी मराहिल हैं उनमें वाज़ेह पेशरफ सामने नहीं आ सकती है। तो पुलिस की जानिब से तरजीहात होती हैं कि लवाहिकीन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो, ताकि वाज़ेह तौर पर जो है वो तफ्तीश को शफाफ अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके। पुलिस इंतजार यही कर रही है कि इसकी शनाख्त हो जाए ताकि लवाहिकीन का पता चला कर इसके कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जा सके। शनाख्त का अमल मुकम्मल ना होने की वजह क्या है? सुस्त रवि का शिकार क्यों है पुलिस? बिलाल, जो अब से कुछ देर पहले पुलिस के ऑफिशियल से जो हमारी बात हुई थी उनका कहना यह था कि क्योंकि नादरा को इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो है वो फिंगरप्रिंट्स दिए गए हैं, चंद घंटे दरकार होते हैं इस पूरे प्रोसेस में। नादरा की मदद से, फिंगरप्रिंट्स की मदद से जो है वो इसकी शनाख्त का अमल आज के रात किसी पहर मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसके बाद इसके लवाहिकीन से भी राब्ते का पुलिस फैसला कर चुकी है, लेकिन जब तक नादरा की हत्या रिपोर्ट पुलिस को नहीं मिलती तमाम चीजें तातुल का शिकार रहेंगी। अच्छा, बच्ची जो जबान इस्तेमाल कर रही है उसको समझने की कोशिश भी की जा रही है, उससे कुछ समझ में आया है? कोई क्लू मिल सका है? बिलाल, जो अब से चंद घंटे पहले की जो इत्तलात थी, जो कुछ बच्ची ने बताया, वो तमाम चीजें पुलिस एहलकार और दीगर जो रेस्क्यू इदारे के लोग थे वो सोचने और समझने से काफिर थे। जो कुछ बच्ची जो जबान इस्तेमाल कर रही है वो समझ से बालातर थी। को बहुत हद तक कोशिश की गई कि बच्ची से पता लगाया जा सके कि ये मरने वाली खातून कौन है और मारने वाला शख्स कौन है, लेकिन क्योंकि बच्चे की उम्र कम है, जबान में तोतलाहटपन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो तहकीकात करने वाली टीमें हैं वो इस बच्ची को समझने से काफिर का जो है वो बता रही हैं। लेकिन कोशिश पूरी की जा रही है, तरजीहात यही हैं पुलिस की कि किसी भी तरह जल्द से जल्द इसकी शनाख्त का अमल मुकम्मल किया जा सके और इसके लवाहिकीन से राब्ता किया जा सके। पुलिस मुमकिन तौर पर खदशात बता रही है कि आया या तो जो कि ये सराउंडिंग वंगी गोट का जो इलाका है, यहाँ कारोकारी के और इस नौयत के मोहब्बत और इश्क के बाद कत्ल की वारदात के वाकयात बेशतर यहाँ पेश आ चुके हैं। पुलिस इस वाक़े को भी खदशात जाहिर कर रही है, ये उसी से एक मिलता जुलता वाक़या है, लेकिन कबल अज़ वक्त होगा कहना ये कि आया खातून का कत्ल किस वजूहात की बुनियाद पर किया गया है, लेकिन उसके सर पर गोली मार कर कत्ल किया गया है। ये एक इंतहाई जो कि है वो गुस्से की हालत में ये शख्स काम करता है कि जब सर पे गोली मारी जाती है। तो पुलिस इस तमाम मुहर्रिकात के एवज तहकीकात आगे बढ़ाए हुए है, लेकिन जब तक शनाख्त का अमल मुकम्मल नहीं होगा बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। ठीक है ताहिर, ऑब्वियसली हेडशॉट तभी लिया जाता है जब रिवेंज हो या कोई और ऐसा बड़ा संगीन मामला हो। इस बॉडी का पोस्टमार्टम किया क्या? शवाहिद मिले क्या कारोकारी के? नहीं बिलाल, पुलिस खदशात दे रही है जो कि इस तरह के वाकयात वंगी गोड और उसके अतराफ मंगोपीर और सराउंडिंग जो एरियाज हैं, जो देहात हैं, उनमें इस तरह के वाकयात मामूल के मुताबिक रिपोर्ट होते रहते हैं। तो पुलिस यही खदशात दे रही है कि आया ये कारोकारी का एक मामला हो सकता है या फिर जाती दुश्मनी रंजिश हो सकती है, क्योंकि पख्तून आबादियां अतराफ में इंतहा से ज्यादा है। पसंद की शादी के बाद वालिदैन इस नौयत के कत्ल के वारदात में भी बेहद तक जो है वो मुलविस पाए जाते हैं। पुलिस ये 2-3 वाकयात हैं जो रिपोर्ट किए हैं जो चंद माह पहले, उनको हवाला बनाते हुए इस वाक्य को भी उसी वाकया से जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस की जानिब से मोहतात अंदाज इख्तियार किया गया है, कहना कुछ भी कबल वक्त होगा जब तक इसकी शनाख्त और मुकदमे का अंदराज नहीं हो जाता। ठीक है, बच्ची के हवाले से थोड़ी सी अपडेट दीजिएगा। आपने कहा कि एक भारी पत्थर, वजनी पत्थर था जो उसकी टांग पर रखा हुआ था, किस हालत में मिली थी बच्ची? बिलाल, जो रेस्क्यू इदारे का जो एहलकार था जो कि 10-20 की इत्तला पर जब वहां पहुंचा और उसने जो जाके मनाजिर देखे हैं, जब उसका एक वीडियो बयान रेस्क्यू इदारे ने जारी किया जिसमें वो वाज़ेह तौर पर बता सक रहा था कि जिस वक्त उसे लाश बरामदगी की इत्तला मिली है, वो जब वहां पहुंचा है तो एक लाश रखी हुई थी, लाश के नीचे एक भारी पत्थर था और उस पत्थर के नीचे इस बच्ची को छुपा रखा था। इसे भी मुमकिन तौर पर कत्ल की कोशिश की गई थी, लेकिन जिसे रब रखे तो फिर उसे कौन मार सकता है। ये बच्ची को महफूज अंदाज में वहां से बरामद किया गया है और रेस्क्यू इदारे के हवाले कर दिया गया है, क्योंकि वो बच्ची कानूनी जो पहलू है उसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों को किसी भी सूरत मददगार साबित नहीं हो पा रही। ठीक है, इस वक्त इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन की सारी ब्रीफ आपने दी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है लेकिन मुकदमा ही दर्ज नहीं किया गया है। इस मामले को कौन देख रहा है इस वक्त?
बिलाल, डीएसपी हैं मंगोपीर तस्दीक वारिस शेख, बाकायदा तौर पर उन्होंने बताया कि वो आज सारा दिन अतराफ के इलाकों में भी मुख्तलिफ पहलुओं से नजर जो है कैमरे और दीगर चीजें चेक करते रहेंगे। एसएचओ मंगोपीर हैं यासीन गुजर, उन्होंने भी जाए वकुआ पर विजिट किया था और क्राइम सीन यूनिट की मदद से मुख्तलिफ नौयत के शवाहिद वहां से लिए गए। पुलिस मंगोपीर पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही है कि तमाम तर शवाहिद और मुख्तलिफ पहलुओं से इब्तदाई जो मुहर्रिकात थे वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। बाकायदा तौर पर तहकीकात के लिए टीम बना भी दी गई है, लेकिन तरजीहात यही हैं कि खातून की शनाख्त हो सके और उसके अहले खाना से राब्ते के बाद मुकदमे का अंदराज हो, तब के कानूनी जो माहिरीन हैं उनकी मदद से पूरी तहकीकात को एक इंतहाई माहिराना ठीक अंदाज में आगे है चलाया जा सके। ताहिर, अभी तक वर्षा का अहले खाना का मालूम नहीं हो सका है, बच्ची किसकी कस्टडी में है? बिलाल, बच्ची को रेस्क्यू इदारे के हवाले किया गया है ताकि बेहतर अंदाज में बच्चों के हमरा उसकी देखभाल हो सके। दिन के वक्त ये छिपा नामी एक रेस्क्यू इदारे के हवाले की गई थी, जिसके बाद उनकी मदद से उसे जो है वो चाइल्ड होम मुंतकिल कर दिया गया है, जहां दीगर बच्चे भी मौजूद होते हैं ताकि वो बेहतर अंदाज में वहां देखभाल भी हो सके और उसका वक्त भी गुजर सके। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो रोज़ाना की बुनियाद पर नोट की जा रही हैं, लेकिन कराची पुलिस चीफ तो ये अज़म करके बैठे हैं कि जराइम पर काबू पाया जाएगा, तो क्या स्ट्रेटजी है फेल नज़र आ रही है ताहिर? बिलाल, क्योंकि सिंध पुलिस के सरबराह भी नए हैं और कराची पुलिस के सरबराह भी नए हैं, क्योंकि दोनों का जो है वो तजुर्बा बहुत लंबा है, क्योंकि गुलाम नबी मेमन गुज़श्ता अरसा दराज से कराची पुलिस चीफ की सरबराही भी संभाल चुके हैं। आज जब हमारी उनसे मुलाकात हुई थी तो उनकी बॉडी लैंग्वेज इंतहाई कॉन्फिडेंट थी और उन्होंने वादे तौर पर दो टोक अल्फाज में कहा कि शहर का अमन उनकी तरजीहात है और कराची में जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर पुलिस के कंट्रोल में है। सीसीटीवी कैमरास की मदद से पूरे शहर की मॉनिटरिंग हो रही है और जिन मकामात पर कैमरे नहीं हैं वहां पर कैमरे लगाने के लिए फौरी तौर पर इकदाम करने के अहकाम दिए गए हैं। दूसरी बात उन्होंने ये भी वादे तौर पर बताई है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इंतजार किए बगैर कराची पुलिस ने अपनी मदद आप जो शहरी इलाके हैं उनके में रहने वाले और बसने वाले लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, उनकी मदद से कैमरे इंस्टॉल कराए गए और उन्होंने ये भी बताया है कि जो कुछ कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं उनकी तादाद हजारों में है और उसकी मदद से पुलिस को बहुत बड़ी पेशरफ्त मिलती रही है। ना कि सिर्फ खारादर बम धमाका, सदर बम धमाका, साथ साथ कत्ल की कई वारदातें हैं, स्ट्रीट क्राइम की कई वारदातें हैं जो कि इसी कैमरों की मदद से डिटेक्ट हुई हैं और मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं। चलें, बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी इस हवाले से ब्रीफ करने के लिए। आईजी सिंध पुलिस की अगर बात की जाए तो वो भी इस वक्त नए हैं और कराची पुलिस चीफ की बात की जाए तो वो भी, दोनों ओहदे जो लोग इस नशिस्त पर विराजमान हैं वो इस वक्त कभी कुछ अरसे ही पहले ही बैठे हैं। अब स्ट्रेटजी इनकी ये है कि जराइम पर काबू पाया जाए। सीएसयू बेहतर तरीके से काम करता नजर आ रहा है, क्राइम सीन यूनिट। अब देखना ये है कि इस केस को कैसे सॉल्व किया जाता है, लवाहिकीन कौन है, वर्षा कौन है और बच्ची जो कहना चाह रही है वो नहीं समझ पा रहे हैं, समझने से कासिर हैं, किस तरह से क्लू मिलेंगे, कड़ी कैसे जोड़ी जाएगी, तमाम चीज़ें कल के रोज़ जो है वो वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन जराइम पर काबू पाना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका है, ख़ास तौर पर कराची पुलिस चीफ के लिए। बहरहाल प्रोग्राम का ख़त्म हुआ, अल्लाह हाफ़िज़।